तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते होंगे हमारे पास जो यहाँ पर जो एक इन्वर्टर है और एक बैटरी है, दोनों जो है लुमिनियस कंपनी का है। लुमिनियस कंपनी का मेरा इन्वर्टर भी है, लुमिनियस कंपनी का मेरा बैटरी भी है। तो हम इसको मार्केट से खरीद के लाए हुए हैं, लगभग 10-15 दिन हो चुका है खरीदे हुए। तो अभी तक इसको हम इंस्टॉल नहीं किए हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो इसके बारे में अभी जो है हम आप लोग को पूरा डिटेल्स बताने वाले हैं कि ये इन्वर्टर हम कहाँ से खरीदे हैं, कितना में ख़रीदे हैं, कितना जीएसटी देना पड़ा है, कौन सा मॉडल इन्वर्टर है, कितना एम्पियर का बैटरी है, किस पर्पज़ के लिए लिए हैं, घरेलू यूज करना है या फिर बिजनेस पर्पज़ के लिए लिए हैं। तो सारा चीज़ आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाले हैं वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको जो अभी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो ये है हमारा इन्वर्टर लुमिनस कंपनी का, जिसका मॉडल है तो ये है हमारा इन्वर्टर लुमिनस कंपनी का जो EVO D1050 इसका मॉडल है। तो अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमारा है। यहाँ पर देखो पूरा रैपिंग किया हुआ बहुत ही मजबूती से, पूरा टेप से। तो हम उखाड़ देते हैं। यहाँ पे देखते हैं बहुत ही बढ़िया पूरा कंपनी की तरफ से जो है यहाँ पे जो है पूरा थर्माकोल से ये किया हुआ है कि किसी तरह से थोड़ा बहुत इधर उधर अगर पटकाएगा भी तो कुछ नहीं हो सकता इससे। तो इसको हम बॉक्स से पहले बाहर निकालते हैं। तो इसको हम बॉक्स से बाहर भी निकाल चुके हैं। तो अभी देखते हैं इसको थर्माकोल से इसको यहाँ पर हटाते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं इसको नीचे रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ज़मीन पे इसको ना रखना पड़े। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक से जो है ऊपर रैपिंग किया हुआ है। इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमारा दिया हुआ है। इसको निकालते हैं हम लोग यहाँ पर प्लास्टिक से बाहर। तो यहाँ पे हमारा ये हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले ये हमारा दिया हुआ है, ये है वारंटी कार्ड जो यहाँ पे है। वारंटी कार्ड के साथ साथ में हमारा एक फ्यूज भी दिया हुआ है जो कि इन्वर्टर में लगाना है पीछे साइड। तो ये है हमारा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी पॉजिटिव, बैटरी नेगेटिव, यानी कि ये प्लस में ना जो बैटरी में हम लोग को लगाना है वो जो दिया हुआ है तार दिया हुआ है लाल कलर का जो है वो प्लस में है, ये है माइनस में, ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया हमारे लोग का सॉकेट दिया हुआ है एक तो यहाँ पे, जो कि ये लगाना है जहाँ से मेन लाइन है वहाँ पे लगाना रहेगा। और इससे जो है यहाँ पे आउटपुट जो यहाँ से जो इन्वर्टर से जो हम लोग को जब लाइन कट जाता है, जब इन्वर्टर से लाइन सप्लाई होगा तो ये आउटपुट के लिए दिया हुआ है सॉकेट। बाकी यहाँ पर एक एयर फैन दिया हुआ है और भी आप लोग को दिखाते हैं। इधर देख सकते हैं, इधर भी एयर कूलिंग के लिए ही दिया हुआ है सारा चीज़, उतना तो हमें सब जानकारी नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर नंबर भी दिया हुआ है। भाई इसका वजन तो बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ही इसका वजन है। वजन इसको जब हम इंस्टॉल करेंगे उस टाइम भी वीडियो बना देंगे, उस टाइम आप लोग दिखाते। तो आप तो हम यहाँ पर इन्वर्टर का आप लोगों को दिखा दिए, पीछे साइड दिखा दिया। यहाँ पे देखिए आगे साइड से यहाँ पे दिया हुआ है मेरा LED लाइट इंडिकेटर वगैरह सब दिया हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर मैंस ऑन का, बैटरी इंडिकेटर का, इको मोड UPS मोड का, वार्निंग इंडिकेटर दिया हुआ है। ये है ऑन ऑफ, ये है ऑन ऑफ के लिए। तो इसको जब हम इंस्टॉल करेंगे उस टाइम भी आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टर है। अब हम जो है बैटरी को अनबॉक्स करके दिखाते हैं। तो इन्वर्टर का तो आप लोग अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया। अब हम यहाँ पर बैटरी को अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए रस्सी से बांधा हुआ है, इसको रस्सी को हम लोग यहाँ पर काट दिए हैं, पहले रस्सी को पहले ही काट के रख दिए हैं। और इसको आप लोग को अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं बैटरी को। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को बैटरी में भी एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। ये जो हमारा जो बैटरी का जो जितना साल का वारंटी दिया हुआ है उसके लिए वारंटी कार्ड है ये। उसके बाद इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे ये जो है इसके ऊपर में सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये है हमारा, यहाँ पे कुछ नट बॉल्स भी दिए हुए हैं। ये है नट बॉल्स, इसको लगाना है। और ये आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 ठो ये यानी कि हमारा है वाटर लेवल नापने वाला है शायद, जिससे वाटर लेवल का पता चलेगा कि बैटरी में कितना ज़्यादा हम लोग पानी है नहीं है, जो कि यहाँ पे। और भी देखते हैं इसका आगे खोल के यहाँ पे लाने टाइम हमको यहाँ पर कुछ पानी छलक के बाहर भी आ गया है। तो ये जब हम तो यहाँ पे ये सब जो है सब बहुत टाइट है अभी। ये सब में वाटर लेवल का जो दिया हुआ है वो सब सारा चीज़ इसमें लगेगा। तो ये हो गया हमारा माइनस के लिए, इसलिए यहाँ पर ब्लैक वाला कवर लगा हुआ है। और ये हो गया रेड कलर का प्लस के लिए, तो इसमें हमारा लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ केमिकल्स भी दिया हुआ है। इसी में हम लोग का जो है ये जो है नट बोल्ट जो हमको कंपनी के द्वारा जो मिला है, यहाँ पे इन्वर्टर का जो दिखाया तार जो प्लस और माइनस का उसको यहाँ पे लगा के इसी से कसा जाएगा। इसको जब हम इंस्टॉल कराएंगे तो आप लोग को पूरा डिटेल्स में दिखा देंगे। तो ये है हमारे यहाँ पे बैटरी में इतना सारा दिया हुआ है। यहाँ पे बैटरी का जो है मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है जो भी है। और ये हो गया। तो इतना ही से हम लोग को बैटरी मिलता है। अभी तो इसको हम कवर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं अकेले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वजन है। तो फिलहाल आप लोगों को यहाँ पे अनबॉक्सिंग करके दिखा दी क्या क्या हमको जो है इन्वर्टर और बैटरी में क्या क्या देखने को मिला अंदर में। तो जब इसको हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, जब मिस्त्री के द्वारा मिस्त्री से जब हम लगवाएंगे, इसको फिट करवाएंगे, तब आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स वीडियो और दिखा देंगे। तो फिलहाल इसको हम इसको भी रख देते हैं। अब इसको हम बताने वाले हैं, अब इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स बताने वाले हैं कि हम इसको कैसे खरीदे, कहाँ से खरीदे, और आप लोगों को बिल भी बताने वाले, बिल भी दिखाने वाले हैं।
तो दोस्तों आप लोग को दिखा दिए, इन्वर्टर भी अनबॉक्स करके दिखा दिए और बैटरी भी अनबॉक्स करके दिखा दिए कि इन्वर्टर के अंदर में हमको क्या क्या देखने को मिलता है और बैटरी के कवर के अंदर भी क्या क्या देखने को मिलता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इसको हम किस पर्पज़ पे खरीदें। तो दोस्तों इसको हम जो है घरेलू पर्पज़ के लिए नहीं खरीदें, इसको हम अपना कोचिंग में लगाएंगे, जहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। छोटा सा ही कोचिंग है, तो वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब लाइन कट जाता है तब। तो वहाँ के पर्पज़ के लिए हम खरीदे हैं, जो कि हमको बस बल्ब और पंखा चलाना है, बाकी बात कुछ भी नहीं चलाना है। अब हम लोग देखिए घरेलू पर्पज़ के लिए हमको ज़्यादा पावर का लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो घरेलू पर्पज़ के लिए हम लोग को जो है ना ज़्यादा थोड़ा कि ज़्यादा एम्पियर की बैटरी वगैरह लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग घर में जो है बहुत ज़्यादा पंखा भी चलता है, लाइट भी चलता है और टीवी वगैरह भी चलता है। तो फिलहाल इसको हम कोचिंग के लिए हैं, तो जिसमें हमको जो है दुकानदार को हम पूरा डिटेल्स में बता दें हमको किस पर्पज़ पे चाहिए और हमको यूज कैसा करना है, किस किस के लिए हमको यूज करना है, सारा डिटेल्स में हम उसको बता दें। दुकानदार भाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमको सारा चीज़ बहुत ही डिटेल्स में समझाएं, बहुत अच्छे से बताएं। तो वो जो है हमें लुमिनियस का दे दिए, लुमिनियस का बैटरी EVO D1050 ये हमको दे दिए, जो कि बताएं वो कि इससे जो है हमारा अगर 4-5 साल बाद हम बैटरी अगर चेंज भी करना चाहें तो इस बैटरी से हाई पावर का बैटरी भी अगर लगाएंगे तो ये इन्वर्टर जो है हमारा लोड उठा लेगा। अब देखिए इस बैटरी को, ये बैटरी हमारा है 150 एम्पियर का, 150 एम्पियर का, जो कि 60 मंथ वारंटी के साथ में है। 60 मंथ यानी कि 12-25-60 यानी 5 साल का हमें वारंटी मिला है। आप इसको चाहेंगे तो आपको बैटरी यहाँ पर जो है 48 मंथ का भी मिल जाएगा और भी 36 मंथ का भी मिल जाएगा। उसके हिसाब से आपका प्राइस भी पड़ता है बैटरी में। तो ये हमारा वारंटी के हिसाब से थोड़ा प्राइस ज़्यादा पड़ा है, तो ये हम खरीदे हैं इसको। तो ये लुमिनस का बैटरी है 150 एम्पियर का, जो कि हम इसको खरीद के लाए हैं। और तो ये हमारा बैटरी है 150 एम्पियर का, तो ये हम अपने यूज के हिसाब से खरीदे। बाकी आपको जैसा लगेगा, अगर घरेलू यूज के लिए लगाना है, मतलब जिस टाइप का आपको यूज करना है उसके हिसाब से आपको खरीदना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी से भी पूछ ले जैसे तैसे जाके तुरंत शॉपिंग करके आगे खरीद के आगे और बाद में दिक्कत होने लगता है। तो ऐसे नहीं, आप लोग अच्छे से सोच समझ के खरीदिएगा। अब देखिए अब हम इसको बात करने वाले हैं कि ये हम ऑनलाइन खरीदें कि ऑफलाइन खरीदें। तो दोस्तों हम बता दे रहे हैं कि इसको हम खरीदे हैं ऑफलाइन, और हम आप लोगों को सजेस्ट भी करेंगे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है, अगर आपको सुविधा हो पा रहा है, अगर ऑफलाइन अगर मिल जा रहा है आपके अनुसार, तो आप ऑफलाइन ही खरीदिए। क्योंकि ऑनलाइन में होता क्या है ना, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा हम लोग को प्राइस पड़ जाता है। अभी हम आप लोग को इसका प्राइस भी दिखाएंगे कि यहाँ पे बॉक्स में कितना लिखा हुआ है और हमारा जो बिल लाए उस बिल में कितना पड़ा है। तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप लोग ऑफलाइन ही खरीदें, जैसा आपका सुविधा हो। अगर आपके तरफ मार्केट में अवेलेबल है तो आप ऑफलाइन ही खरीदें, अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं तो फिर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको वहाँ पे क्या होता है कि आपको ऑनलाइन ही खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसको हम फाइनेंस में लिए हैं या फिर हार्ड कैश खरीदें। तो दोस्तों इन्वर्टर और बैटरी दोनों का हम फाइनेंस करवाए हैं, क्योंकि हमको फाइनेंस से हमको सुविधा लगा। आपको जैसा लगे उस अनुसार आप खरीद सकते हैं। बाकी EMI को लेकर के बहुत को डर जाते हैं, EMI में हम लोग को कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। हम तो बोलेंगे भाई EMI में खरीदना चाहिए कब, जब आपके पास फुल पेमेंट करने का पैसा हो, तब आप डाउन पेमेंट में खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं रहता है, EMI करवा लेते हैं और बाद में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते थे इसको हार्ड कैश भी खरीद सकते थे, मेरे पास उतना पैसा था, पर हम इसको EMI करवाएं। क्यों? क्योंकि हमको उस पैसा से जो और एक जगह लगाना था, जिससे कि वहाँ पे जहाँ पे हम पैसा लगाएंगे वहाँ से हमारा कुछ आना शुरू हो जाएगा, और जो पैसा वहाँ से आएगा वही पैसा हम यहाँ पे EMI में डाल देंगे। तो हम इसको EMI करवाए हैं, ज़्यादा नहीं 6 महीना करवाए हैं, डाउन पेमेंट कुछ दिए हुए हैं। तो आप लोग को जैसा लगेगा उसके अनुसार आप EMI डाल सकते हैं या फिर हार्ड कैश खरीद सकते हैं। तो हम इसको जो है EMI करवाएं, क्योंकि हम इसको एसेट के रूप में लिए हैं। एसेट यानी कि इसको संपत्ति के रूप में खरीदे, जहाँ से हमारा पैसा आना शुरू होगा, ये हमसे खींचेगा नहीं। होता कि हम लोग बहुत को जो है लाइबिलिटीज़ को, जो कि मोबाइल फ़ोन्स हो गया, गाड़ी वगैरह हो गया, मतलब मोटरसाइकिल वगैरह हो गया, जो हम लोग इन्जॉय करने के लिए खरीद लेते EMI में, बाद में परेशानी होने लगती है। तो हम इसको भाई लाइबिलिटीज़ के रूप में नहीं लिए, हम इसको एसेट के रूप में खरीदें। तो हम इसको EMI करवाए हैं। बाकी आप लोग अपना सुविधा देख लीजिएगा, आप लोग को जैसा लगे आप उस हिसाब से खरीद सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका प्राइस कितना पड़ा है, यहाँ पे बॉक्स में कितना लिखा हुआ है और हमारा ऑफलाइन में कितना लगा है। आप लोग खुद से ऑनलाइन भी चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन में हम लोगों का कितना पड़ता है, और इसमें हम लोगों का GST हमारा जो है कितना लगा है वो भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम जो है दोनों का प्राइस बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, बैटरी का भी इन्वर्टर का भी। तो सबसे पहले आप लोग को हम इन्वर्टर का प्राइस दिखा रहे हैं, यहाँ पे बॉक्स में दिखा सकते हैं आप लोग को। तो बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल्स में आप लोग को लिखा हुआ है। देखिए मैन्युफैक्चर डेट, मंथ एंड ईयर 29 अगस्त 2025, यानी ज़्यादा दिन इसका मैन्युफैक्चर हुए नहीं हुआ है। तो ये हमारा टॉप मॉडल ही है, बाकी वो सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्राइस दिखा रहे हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि रिटेल इसका जो है मैक्सिमम इतना में बेचा जा सकता है। हर जगह इसका प्राइस अलग अलग, हर एरिया में इसका प्राइस अलग अलग आप लोग को देखने को मिल सकता है, पर जो मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस है इतना ही है। तो यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ 8550, यानी कि 8550 रुपये। यही हमारा ऑनलाइन में क्या होता है, 8550 को कट करके दिखा देगा 6000 रुपये। तो हम लोग को लगता है कि 2000 या 2500 रुपये का छूट मिल रहा है। तो ऑफलाइन में आप लोग को बहुत ही कम प्राइस पड़ता है, तो हम तो सजेस्ट करेंगे ऑफलाइन ही खरीदे, बाकी आप अपने सुविधा अनुसार देख लीजिएगा। अब हम आप लोग दिखाने जा रहे हैं बैटरी का। यहाँ पे देख सकते हैं, अब बैटरी का यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स कि कौन सा मॉडल है,
प्रोडक्ट नेम क्या है, क्वांटिटी इसमें क्या है, वारंटी इन मंथ्स। तो देखिए 36 फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 3 साल के अंदर में हमारा कुछ अगर हो जाता है यहाँ पे बैटरी का तो फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी का ये कवर करेंगे। बाकी प्लस 24 जो है और 2 साल का वारंटी जो प्रो राटा, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है हमें नहीं पता। अब यहाँ पे देखिए डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो बैटरी का लेंथ, हाइट, सारा चीज़ दिया हुआ, लेंथ, वेट और हाइट सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस 18,200 यानी कि 18,200 रुपया, जिसका हमारा बहुत कम पड़ा है। सारा चीज़ टैक्स लगा के यहाँ पे लिखा हुआ 18,200 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो अब आप लोग को ओरिजिनल हम बिल दिखाने वाले हैं, जिसमें कि हम दिखाएंगे अभी कि कितना पड़ा है और कितना हमको टैक्स देना पड़ा है। तो ये है हमारा ओरिजिनल बिल। देखिए लुमिनियस 150 AC 18060, ये सारा चीज़ वन पीस देखिए 11,016 रुपये 95 पैसा पड़ा है। और ये हमारा इन्वर्टर का मेरा पड़ा है 4,237 रुपया 29 पैसा। तो इस सारा चीज़ जोड़ के जो है हमारा 15,254 रुपये पड़ा। अब इसमें जो है हमारा क्या हुआ, CGST यानी कि सेंट्रल GST और SGST यानी कि स्टेट GST, यानी कि दोनों में हमारा पड़ गया 1372 दो जगह टैक्स लग गया। आप समझ सकते हैं आप लोग 15,000 रुपया में जो है हमारा जो है 13,1300 यानी कि 13,2600 इधर यानी कि 2744 रुपये के आसपास में जो हमारा जो टैक्स लग गया है। अब देख सकते हैं हमको इतना छोटा सामान में जो है लगभग 3,000 रुपये, मान ही लीजिए 3,000 का हमें टैक्स लग गया है। 15,000 का सामान खरीदे इसमें टैक्स लग गया, जो कि सेंट्रल और स्टेट को दोनों को देना पड़ा है। और यहाँ पे देखिए यानी कि 9% हमारा जो है इन्वर्टर का भी 9% पड़ा है, बैटरी का भी 9% पड़ा है। तो टोटल मिला के हमको जो है लग गया है 18,000 रुपया, जो कि आप लोग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए 18,000 रुपये खाली यहाँ पर हम लोग को जो है सिर्फ बैटरी का दिख रहा है, जबकि हमको इन्वर्टर और बैटरी दोनों मिला के हमको 18,000 रुपये पड़ा है। बाकी हम इसको फाइनेंस कराएं तो फाइनेंस करवाने में भी हमारा कुछ जो है इंटरेस्ट लगा है, तो वो अलग है। तो दोस्तों हम अभी जो है आप लोग को बैटरी और इन्वर्टर दोनों अनबॉक्सिंग करके दिखा दिए, और वो भी दिखा दिए दोनों के अंदर में हम लोगों को क्या क्या मिलता है, सारा चीज़ आप लोगों को दिखा दिए, और कितना प्राइस पड़ा है और कितना प्राइस बॉक्स में लिखा रहता है और ऑफलाइन में हम लोगों को कितना में मिलता है, वो सारा चीज़ हम आप लोगों को ओरिजिनल बिल भी दिखा दिए, और किस पर्पज़ के लिए ख़रीदे हैं वो भी आप लोगों को बता दिए, और इसको हम हार्ड कैश खरीदें या फाइनेंस करवाएं वो भी आप लोगों को सारा चीज़ डिटेल्स में बता दिए। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा मेन मकसद था कि आप लोगों को सही सही जानकारी देना, क्योंकि हम लोग में होता जब फर्स्ट टाइम हम लोग कुछ भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो हम लोग के अंदर जो है बहुत सारा डर बन जाता है कि कहीं दुकानदार हमें गलत सामान ना दे, गलत माल ना दे, जिसके वजह से हम लोग को बाद में जो है पैसा भी डूब जाएगा और बहुत सारा परेशानी भी होगा। हम आप लोग से बस यही कहना चाहेंगे, जो भी सामान आपको खरीदना हो उसके बारे में पहले आप अच्छे से पूछताछ किसी से कर लीजिए, अच्छे से जाके पूछ लीजिए, अच्छे से पता कर लीजिए, और अगर आपके संपर्क में आपके कांटेक्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं तो आप उन लोगों से पूछिए पहले, उसके बाद ही सामान का खरीदारी कीजिए। क्योंकि हम इसको जो खरीदे इसको हम बहुत सारा कोई से पूछे, पहले इलेक्ट्रिशियन अंकल लोग से पूछे, अपना दोस्त लोग से पूछे, जो अभी घर में यूज भी कर रहे हैं उन लोगों से भी पूछे, उसके बाद ही हम जाके इसको परचेज़ किए। और वैसे दुकान से परचेज़ किए जहाँ पर हमारे भाई का एक दोस्त है, उसी से हम जाकर खरीदे, वो हमको इस बारे में पूरे डिटेल्स में बता दिया कि कहाँ पर किस तरह से फ्रॉड किया जाता है, किस प्रकार हम लोग बुड़बक बना के सामान दे दिया जाता है। हमको बहुत सारे लोग सजेस्ट किए और भी कंपनी का, जैसे कि माइक्रोटेक हो गया, एक्साइड हो गया, तो हमको सारा चीज़ पता करने के बाद हमको यही अच्छा लगा तो हम इसको खरीदे। बाकी आपको जो कंपनी का अच्छा लगे, जो कंपनी का सही लगे, आप अपने पर्पज़ से, आप अपने यूज के हिसाब से आप उसको खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम यही कहेंगे कि आप उसको सही से चूज कीजिएगा, सही से खरीदिएगा। तो दोस्तों हम इसको खरीदे EMI में, हम चाहते थे इसको हार्ड कैश भी खरीद सकते थे, पर हार्ड कैश में नहीं खरीदे क्योंकि हमको और भी सारा काम करवाना था। अब हम उसमें काम करवाने में था, अब हमको और भी सारा काम करवाना था। अगर हम सारा पैसा इसमें देते वो काम हम नहीं करवा पाते, और अभी हम इसको खरीद के जो पैसा बचा उससे हम उस काम को करवाएं, और वहाँ से हमारा ग्रोथ भी हो गया, वहाँ से पैसा भी आना शुरू हो गया है। अब उससे जो आएगा उसको EMI में भर देंगे। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग पास पैसा नहीं रहता और EMI करवा लेते हैं, तो ये है बेवकूफ़ी। EMI में खरीदना गलत बात नहीं है, पर हम लोग करते हैं कि हम लोग के पास पैसा नहीं रहता और इनकम का स्रोत नहीं रहता और EMI करवा लेते हैं। हमारे पास इनकम का स्रोत भी है और हमारे पास पैसा भी है, इसलिए हम EMI करवाएं, तो इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पैसा रखा हुआ है, मंथ में कटते रहेगा। तो अगर हमारे पास पैसा रहेगा नहीं और इसको अगर हम EMI करवा लेते हैं तो एक टेंशन बना रहता, प्रेशर हमारे अंदर हमेशा रहता, मंथ आ रहा है, कितना तारीख को, 2 तारीख को या 3 तारीख को हमको EMI भरना, कहाँ से लाए, और इस तरह में हम लोग जो है फंस जाते हैं। और हमारे एज ग्रुप के बंदे जितने भी हैं, खास करके मोबाइल और बाइक में तो भाई पागल हो चुके हैं उन लोग, EMI का उन लोग को लत लग चुका है। तो हम बोलेंगे EMI को सही तरीक़ा से यूज कीजिए। अगर EMI में आपका एक बार क्रेडिट बन जाएगा तो उससे आप बहुत सारे जो है चीज़ें और भी परचेस कर सकते हैं। तो आपको जैसा सही लगे आप अपने अनुसार खरीदारी कीजिए। बाकी हमको लगा कि वीडियो बना के डाल देना चाहिए। बाकी बात हम इसको जब इंस्टॉल करेंगे उस टाइम भी एक वीडियो डाल देंगे, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहे, और इसी तरह अपने कामों में हमेशा बढ़ते रहे। और मेरे जैसा इन्वर्टर से लेकर के और भी आगे जो जो चीज़ काम पड़ता रहेगा हर एक चीज़ खरीदते रहिए।